सफर की शुरुआत यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और आज यही सफर आगे बढ़ते हुए गोरखपुर में नामांकन के तौर पर भी नजर आएगा। किस तरह से दिग्गज चेहरे नजर आएंगे, क्या पूरा ये कार्यक्रम आज रहने वाला है? देखिए, अमित शाह तो रहेंगे जब नामांकन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। इससे पहले 5 बार उन्होंने नामांकन किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए किया। यह पहली बार होगा जब विधानसभा चुनाव में चुनावी चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में चेहरा, इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ऑफकोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे तो हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है। गृह मंत्री अमित शाह भी उस वक्त उनके साथ होंगे। जो उत्तर प्रदेश चुनावों के जो बीजेपी के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी होंगे, और दूसरे नेता भी बीजेपी के वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये जो नामांकन होगा वो 11:40 से 12 बजे के आसपास का समय ये बताया जा रहा है। सबसे पहले थोड़ी देर में यहाँ से योगी आदित्यनाथ, मैं तस्वीरें दिखाऊं, गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हैं, और यहाँ से ये निकलेंगे थोड़ी देर में, सीधे जाएंगे एयरपोर्ट जहाँ पर अमित शाह को रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद सीधे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। इंटर कॉलेज में जनसभा होगी, वहां पर अमित शाह भी होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, और उसके बाद सीधे नामांकन स्थल यानी कलेक्ट्रेट दफ्तर जाएंगे। कलेक्ट्रेट दफ्तर में जैसे ही नामांकन होगा तो रहने वाला है, और इस मिनट टू मिनट कार्यक्रम की हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पूरी जानकारी के साथ, सटीक जानकारी के साथ इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। इस वक्त हम मौजूद है गोरखनाथ मंदिर में, जहां की पूरी तस्वीर रुद्राभिषेक की किस तरह से 11 साधु संतों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले की गई, उसकी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। इस बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले अपने नामांकन को लेकर एक ट्वीट भी किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि किस तरह से आज वो गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। तो ये ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं। उस ट्वीट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आज अपने गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव 2022 में सहभागिता हेतु नामांकन करूंगा। गोरखपुर में सांसद के तौर पर देखा, पूरे यूपी ने सीएम के तौर पर देखा, और अब विधानसभा चुनाव में पहली बार ताल ठोकते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। नामांकन की यह बड़ी प्रक्रिया किस तरह से सामने आएगी, जिसमें तमाम दिग्गज चेहरे बीजेपी की तरफ से होंगे। अमित शाह होंगे, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, स्वतंत्र सिंह देव सिंह यहां पर मौजूद होंगे, कुछ और बीजेपी के भी नेता यहां पर चेहरों के तौर पर नजर आ सकते हैं। नाम प्रस्तावकों के बारे में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, किस तरह से ये अहम प्रस्तावक अपनी भूमिका यहां पर निभाते हुए नजर आएंगे। मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, कहा जा सकता है कि गोरखपुर में बीजेपी की पकड़ किसी से छिपी नहीं है। 1989 के बाद से या तभी से जिस तरह से ये सिलसिला एक अवैध किले के तौर पर रहा है, उसी में एक और पड़ाव आज नजर आने वाला है। अमित, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त तो सबसे पहले तो तुम्हें तस्वीरें दिखा दूं। मैं इस वक्त गोरखधाम मंदिर के अंदर हूं, और ये सामने गोरखधाम मंदिर है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ से योगी आदित्यनाथ जो चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त, इसका सीधा असर पूर्वांचल के 40 से 42 सीटों पर पड़ेगा। मैं ये तस्वीरें दिखाऊं, ये तस्वीरें हैं, यहीं से योगी आदित्यनाथ निकलेंगे। ये जो सड़क है आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, इस सड़क पर ये मंदिर के अंदर का रास्ता है, और यहीं से सीधे योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलेंगे, और वो अमित शाह को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। तो देखिए तस्वीरें, पूरी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। थोड़ी देर पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे थे, पूजा अर्चना शायद उनका खत्म हो गया है। ये मंदिर की भव्य तस्वीर है, ये गोरक्षा नाथ पीठ है, ये मंदिर है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उसकी पूरी इंतजाम जो है यहाँ पर किया गया है। हर तरफ आपको तस्वीरों में दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। थोड़ी देर में यहाँ से योगी आदित्यनाथ निकलेंगे, हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो इस वक्त हम मंदिर परिसर के अंदर हैं, और थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलेंगे। जी जी, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले 11 पंडितों के जरिए, साधु संतों के जरिए उनका रुद्राभिषेक किया गया। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ ये पूरी तस्वीर यहाँ पर सामने आई। गोरखनाथ मंदिर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। अमित मेरे सहयोगी अंदर परिसर में मौजूद हैं, और देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं। दरअसल आज पहली बार विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं, और उसी को लेकर एक उत्साह है, खुशी है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी पढ़ने वहां तक चले। पढ़ने आइए, वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ देखिए किस तरह से उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किन्नर समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर बेहद खुश
करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को आप गोरखनाथ मंदिर से इस हिसाब से समझिए कि महंत अवैधनाथ, जो कि खुद गोरखपुर से 4 बार सांसद रहे, जब वो योगी आदित्यनाथ उनके संपर्क में आए तो उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने यहाँ पर महंत की जो पूरी भूमिका में योगी आदित्यनाथ को उतारा और उसके बाद 1998 में लोकसभा में बतौर सांसद के तौर पर उन्हें जब चुनाव लड़वाया, जीत हासिल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने की और सबसे छोटी उम्र में लोकसभा सांसद पहुंचने वाले युवा बन गए योगी आदित्यनाथ। महज 26 साल की उम्र थी, 45 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के सीएम यहाँ पर बने। तो एक बड़े लंबे सफर को यहाँ पर तय किया। छोटी उम्र में बहुत नामुमकिन ये पूरा सफर लग रहा था, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने महंत से सांसद और सांसद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका यहाँ पर निभाई, उसके बाद अब पहली बार विधानसभा चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं। नामांकन की ये पूरी तस्वीर यहाँ से सामने नजर आने वाली है। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशियां यहाँ पर नजर आ रही है। गोरखपुर की जनता कह रही है हमें तो इंतजार था, इसी दिन का इंतजार था जब विधानसभा चुनाव के लिए वो आते हमारे बीच में, जीत हम प्रचंड दिलवाएंगे। तब योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा दूं। वो देखिए, गाड़ी तैयार है, यहाँ पर विजुअल अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाया गया है सबको, और यहाँ से किसी भी वक्त आप देख सकते हैं काफिला पूरा तैयार है। इसी गाड़ी में बैठकर योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलेंगे, सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। सबसे पहले अमित शाह को रिसीव करेंगे योगी आदित्यनाथ। अमित शाह को रिसीव करने के बाद वो इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो सीधे नामांकन स्थल पर पहुंचेंगे। तो मैं एक बार और आपको ये तस्वीरें दिखा दूं। मैं कहूंगा कि अपने वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश को पूरी तस्वीरें दिखाएं। ये मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं और थोड़ी देर पहले यहीं पर पूजा अर्चना कर रहे थे। पहले मुख्य मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने के बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ से अपने गुरु की जो समाधि है वहां पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद दिया और उसके बाद जो है अब पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा में जो जवान है वो तैनात है और किसी भी वक्त यहाँ पर योगी आदित्यनाथ निकल सकते हैं। गोरखपुर सदर सीट से लड़ने के क्या मायने हैं, तो सीधे सीधे पूर्वांचल को एक मैसेज देने की कोशिश है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और पूर्वांचल में बताया जा रहा है कि यहां से गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं तो 40 से 42 विधानसभा सीटों पर सीधा उसका असर पड़ेगा। और इसके अलावा बताएं क्योंकि जो आसपास के जिले हैं जिससे कुशीनगर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर में जिस तरीके से लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बातें वहां पर हो रही थी, बुलडोजर की बातें, तो इससे एक सीधा मैसेज अगर योगी आदित्यनाथ यहां से गोरखपुर सदर से लड़ते हैं, 4 प्रस्तावक उनके नाम सामने आ चुके हैं, तो यहां से लड़ते हैं तो उन प्रस्तावकों के जरिए भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के जरिए अमित शाह भी मौजूद रहेंगे जब योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ यूपी विधानसभा चुनावों के प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए सुरक्षा की व्यवस्थाएं अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए हर तरफ आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तस्वीरों में दिखेंगे। गाड़ी तैयार है, आगे उनका काफिला है और यहीं से वो निकलेंगे। योगी आदित्यनाथ किसी भी वक्त निकल सकते हैं और जैसे निकलेंगे यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो सीधा एक मैसेज बीजेपी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पर देने की कोशिश है उत्तर प्रदेश की जनता को, पूर्वांचल वासियों को, खासतौर से गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ा के, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी उन्होंने नामांकन किया है लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने नामांकन किया है, विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार वो नामांकन कर रहे हैं। मैं एक तस्वीर और दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर किन्नर समाज के लोग भी यहाँ पर, महिलाएं यहाँ पर, किन्नर समाज के भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, खुश हैं और काफी, और इन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने काम किया है और लॉ एंड ऑर्डर ही एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे को ऊपर चुनाव लड़ रही है योगी सरकार एक बार फिर, और यहाँ पर नामांकन करने के लिए किसी भी वक्त निकल सकते हैं। चहल कम जी अमित, बिल्कुल। और देखिए आप समझिए यहाँ पर